हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने दिखाया, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। क्या उनके वचनों को सुनने के लिए तैयार है? आइए प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। हर रोज आप अपने वचनों द्वारा हमें तसल्ली दे रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं। वचन के आगे समर्पित होकर आपकी इच्छा अनुसार जीने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या प्रभु की आशीषों में आप बढ़ते जा रहे हैं? कभी कभी यह खतरा है। क्या है खतरा? प्रभु से आशीष पाते पाते धीरे धीरे करके हम आशीष देने वाले से ही दूर हो जाते हैं। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु की आशीषों को भी हम पाते हैं। आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सांसारिक तौर पर तमाम तरह की आशीषों को हम पाने लगते हैं। तो जैसे जैसे प्रभु हमें बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमें अपने आप को छोटा करना है, अपने आप को कम करना है और अधिक प्रभु में दृढ़ होना है। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा हिम है, नियर माई गॉड टू दी। प्रभु में आपके और अधिक करीब आना चाहता हूं। हर रोज हमें प्रभु के और अधिक करीब जाना सीखना है, लेकिन यह देखना दुखद है। प्रभु से आशीषों को पा लेने के बाद, जरूरतों की पूर्ति हो जाने के बाद उन्हें भूलने लगते हैं। प्रभु के पास आए, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु की आशीषें पाई। प्रभु ने आपको ऊंचाई पर पहुंचा दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके उन आशीष के श्रोते को ही भूल जाना, अगर देखा जाए, काफी आम बात हो चुकी है। कई सारे लोग ऐसे ही तो करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम ऐसे नहीं हैं। हम प्रभु के प्रेम को, प्रभु की भलाइयों को नहीं भूलेंगे, बल्कि और अधिक उनके करीबी में लगातार बढ़ते चले जाएंगे। पहले यूहन्ना की पत्री उसके 2 अध्याय में अगर हम देखें, प्रभु यीशु का एक प्रिय शिष्य यूहन्ना यहां लिखता है 2:15 में, तुम ना तो संसार से और ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखना। इस संसार में अपने जीवनों में प्रभु की आशीषों को पाने के बाद, जीवन में बढ़ने के बाद, हमारी नजरें प्रभु से संसार की ओर नहीं फिरनी चाहिए। ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से तुम प्रेम रखना। प्रेम का मतलब क्या है? जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें अपने जीवन में प्रथम स्थान देना, अहमियत देना। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। वैवाहिक जीवन में बंध जाने के बाद यकीनन जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर ही को है, वहां कोई फर्क नहीं है। सबसे पहला प्रेम परमेश्वर और उसके बाद पत्नी का स्थान या पति का स्थान। लेकिन आज वो प्रेम नजर नहीं आता। क्यों? जब हम संसार की चीजों को जीवन में अहमियत देने लगते हैं, हमारा प्रेम भटक जाता है। संसार से या संसार की चीजों से प्रेम ना रखो। और फिर आगे यूहन्ना लिखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सांसारिकता और अलौकिकता, भौतिकता और परमेश्वर दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। 2 अलग अलग नावों पर पैर रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। यीशु का प्रेम जो पवित्र है, शुद्ध है और हमें धार्मिकता के मार्ग में बढ़ाता है। दूसरी ओर संसार का प्रेम जो अपवित्रता और भौतिकता की ओर हमें बढ़ाता है। संसार से प्रेम रखने वालों में परमेश्वर का प्रेम नहीं, क्योंकि जो संसार में है, अर्थात शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार से प्रेम का मतलब क्या हुआ? शरीर की इच्छा से प्रेम करना, आंखों की अभिलाषाओं से प्रेम करना, जीविका के घमंड से प्रेम करना। शरीर की जो इच्छाएं होती हैं ना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, शारीरिक चीजें।
अपने शरीर की चीजों को क्रूसित करें, वचन बताता है शरीर को अंततः नाश होना ही है। यह शरीर जो है शैतान के द्वारा खराब कर दिया गया है। थोड़े समय के आनंद को भोगने के लिए यह शरीर जो है निरंतर तत्पर रहता है। कुछ लोग दिन भर खाने के विषय सोचते रहते हैं। कुछ लोगों में केवल धन की इच्छा लगी रहती है। कैसे कमाएं, कैसे कमाएं, कैसे कमाएं। पौलुस कहता है, मैं और अधिक मसीह को चाहता हूं। पैसा कमाने वालों को देखिए, उस पैसे को कमाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ भी बोलिए, वो कर देंगे। उसी प्रकार अगर आप मसीह यीशु से प्रेम करते हैं तो उनके लिए आप कुछ भी करें। उनके प्रेम के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहें। मसीह की तरह आप जीवन बिताएं। इस संसार में शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा, आंखों को भाने वाली चीजें। आजकल देखिए, चीजों को आकर्षक बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। रंग बिरंगे लाइट्स, भांति भांति के डिजाइनर महंगे कपड़े। अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाने जाएं, कितने सजावट के साथ में वे उसे पेश करते हैं। आंखों को आकर्षक लगना चाहिए, क्योंकि लोग यही तो चाहते हैं ना। प्रभु से प्रेम करें, इन चीजों से नहीं, प्रभु से प्रेम करें। आप कितना समय प्रभु के भवन में गुजारते हैं और कितना देर घर में? आप 6 दिन घर में गुजारते हैं ना, मना ही नहीं है। क्या 7वें दिन प्रभु के भवन जाते हैं? नहीं नहीं, उसी दिन सारे काम करने हैं। छुट्टी है इसलिए थोड़ी देर ज्यादा सोना है, देर से उठना है। ठीक है ना, चर्च जाने की क्या जरूरत है, घर में लाइव पे देख लेंगे। संगति करना है यह भूल जाते हैं। सांसारिक चीजों से प्रेम ना करें, गाड़ी घोड़ों से, भोजन वस्तुओं से प्रेम ना करें। संसार में शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, दिखावा करना, इतना बड़ा दिखाना लेकिन होगा इतना सा। एग्जैजुरेशन, अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, जाति के विषय में, नौकरी के विषय में, पैसों के विषय, एग्जैजुरेशन। फिर जो सेवक हैं, सेवकाई के विषय बताना है। प्रभु ने किस प्रकार सेवकाई को आशीष दी है बताना है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए बताना है। लेकिन आज लोग उनकी महिमा को चुरा लेते हैं। हमें उन्हें महिमित करने वाला बनना है, लेकिन आज इंसान जो है एग्जैजुरेट करते हैं। कैसे बड़ा नाम कमाएं, कैसे दिखावा करें, कैसे लोगों के ऊपर अधिकार करें। आज प्रभु के संतान कहलाने वाले लोग भी सांसारिकता में जीवन बिता रहे हैं, अहंकारी बन रहे हैं, घमंड को, अहम को स्थान देते हैं, आंखों की अभिलाषा को स्थान देकर शारीरिक इच्छाओं में पड़कर अपनी गवाही को खराब करके जीवन बिता रहे हैं। प्रभु से प्रेम करने वाले प्रभु को पहला स्थान देते हैं। मुझे एक अच्छी नौकरी मिली है, 1 लाख तनख्वाह है। अब तक 30-40 हजार रुपए की नौकरी करता था, लेकिन अब मुझे लाख रुपए तनख्वाह मिली है, लेकिन संडे को भी काम करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, चलेगा। अगर आप भी इसी प्रकार सोचते हैं, मतलब आप तनख्वाह से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आपको तनख्वाह देने वाले प्रभु को धुतकार रहे हैं। लाख नहीं, करोड़ भी दो तो भी मैं संडे को अपने प्रभु के साथ में समय गुजारूंगा, अगर आप कहने पाए, मतलब आप प्रभु से प्रेम करते हैं। रविवार को आप अलग नहीं कर सकते और कहते हैं कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। क्या वास्तव में आप यह कह भी सकते हैं? रविवार को या उपवास की प्रार्थना को ही उन्हें रिश्तेदारों के घर जाना है, छुट्टियों में जाना है। प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिए बिना अगर सांसारिकता के पीछे भागते हैं, आप प्रभु से प्रेम नहीं करते। प्रभु से प्रेम करने वाले प्रभु के दिन को सम्मानित जानकर उस दिन को प्रभु के साथ में गुजारते हैं। प्रभु से प्रेम करने वाले प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं, वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। प्रभु के अन्य संतानों से वे प्रेम करते हैं, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। आंखों के सामने जो नजर आता है उसके पीछे वे नहीं भागते।
क्योंकि संसार नश्वर है। शत्रुएं देखिए, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। यह शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है, यह हमेशा नहीं रहेंगे। यह कभी भी आपको पूरी तरह सैटिस्फाई नहीं करने पाएंगे। यह जो कुछ भी नजर आ रहा है ना, यह पूरा संसार एक समय आएगा जब यह नहीं रहेगा। यह जो धन संपत्ति है, नाम अधिकार है, कुछ नहीं रहेगा। उस दिन जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, यह तमाम चीजें नष्ट हो जाएंगी। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, वह सर्वदा बना रहेगा, वह आशीषित होगा। विश्वासियों, प्रभु के संतान कहलाने वालों, दिन प्रतिदिन प्रभु के लिए जो प्रेम है वो बढ़ता जा रहा है। क्या आप प्रभु के लिए संसार को तजने पा रहे हैं, या सांसारिकता में जीने के लिए आप प्रभु से दूर जा रहे हैं? संसार में आगे बढ़ने के लिए क्या आप प्रभु की अनदेखी कर रहे हैं, या फिर संसार को पीछे छोड़ क्रूस को देखते हुए आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं? द क्रॉस बिफोर मी एंड द वर्ल्ड बिहाइंड मी। संसार या उसकी चीजों से आप प्रेम ना करें तो क्या उनका इस्तेमाल भी ना करें? तो क्या हम अच्छी पढ़ाई लिखाई ना करें, अच्छी नौकरी ना करें, पैसा ना कमाएं, गाड़ी ना रखें, घर ना रखें, अच्छे कपड़े ना पहने? संसार की चीजों का इस्तेमाल करें, यह परमेश्वर ने हमारे लिए ही दिया है, लेकिन हमारा मन इन पर ना होने पाए, उसी के लिए जीवन ना बिताएं। परमेश्वर ने जो मौके आपको दिए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप प्रभु परमेश्वर को महिमित करें। आप खाएं या पिएं, प्रभु की महिमा के लिए करें। वचन बताता है आप चाहे जो कुछ भी करें उसे प्रभु की महिमा के लिए आप करें। प्रभु को छोड़कर सांसारिकता में थोड़े समय के सुख को भोगने के लिए आप परमेश्वर को ना तजें। संसार का आनंद उठाने के लिए आप प्रभु को दुखी ना करें। इस संसार से प्रेम ना करें। संसार से प्रेम करने वाले प्रभु के शत्रु हैं। समझ रहे हैं? हम ना केवल प्रभु के प्रेम से दूर हो जाते हैं, बल्कि संसार से प्रेम करने वाले परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। आपसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने प्राण तक को ना रख छोड़ा। ऐसे प्रभु के अगर आप दुश्मन हो जाएं, सृष्टिकर्ता के शत्रु बन जाएं, तो आपका क्या होगा? अगर आपके रक्षक आपके ढाल ही के शत्रु बन जाएं, तो आपका क्या होगा? जरा सोचिए। आज विश्वासी कहलाने वाले लोग भी प्रभु के शत्रु बनकर जीवन बिता रहे हैं। यह देखना काफी दुखद है। जब आप जरूरत में थे, प्रभु ने आपकी जरूरतों को पूरा किया। जब आप मुसीबत में थे, प्रभु ने आपको उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर निकाला। जब आप बीमार थे, प्रभु ने आपको उस बीमारी से चंगा किया। तमाम भलाइयों को पा लेने के बाद अगर आज आप प्रभु को भूल गए हैं, प्रभु की दी हुई भलाइयों का आनंद तो उठा रहे हैं, लेकिन उन भलाइयों को देने वाले प्रभु को भूल गए हैं, दुखद है। संसार और उसकी अभिलाषाएं नष्ट हो जाएंगी। जो आज आपका आधार है, एक दिन वो नहीं रहेगा। पैसा नहीं रहेगा, धन संपत्ति सब गायब हो जाएंगे। रातों रात करोड़पति सड़क पर आ गए, हमने कई बार सुना है। बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स चलाने वाले कर्ज नहीं चुका पाए और भाग गए। चाहे सब कुछ हो भी, लेकिन जब मौत आएगी, क्या कुछ भी साथ ले जाने पाएंगे? चाहे आप कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, क्या आप उस आने वाली मृत्यु को कहने पाएंगे, थोड़ी देर रुको, मैं बाद में आता हूं? इसीलिए आपको सब कुछ देने वाले सर्वाधिकारी सर्वसामर्थी प्रभु से प्रेम करें। यहां भी आप आशीषित रहेंगे, और जब आप इस संसार को छोड़ेंगे, अनंतता के लिए उनके साथ रहने का सौभाग्य भी पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज एक बार फिर से
अपने वचनों की सच्चाई को आपने हमारे सामने रखा है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपको हमारे जीवनों में प्रथम स्थान देते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। संसार और उसकी चकाचौंध को देखकर हम जीने वाले नहीं, बल्कि वचन के अनुसार इस जीवित वचन की रोशनी में आगे बढ़ने वाले हम हो जाएं। इस संसार की चकाचौंध को देखकर, अभिलाषाओं को देखकर उसकी ओर आकर्षित होने वाले नहीं, बल्कि आपसे और आपके वचनों से, आपके राज्य से, आपकी कलीसिया से प्रेम करते हुए इस संसार के लिए प्रकाश स्तंभ होकर तमाम लोगों को आपकी ओर आकर्षित करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम